सस्रूपिणां केवलपुण्यकल्परूपाणां प्रविशति वैराग्यं ब्रह्मागम सत्पुरुषं परं नरं प्रज्ञां तजे निरन्तरं सौयोगिनो नमस्ते सस्रूप्यवपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानन्दं परमसुखं तेनं ज्ञानमुक्तिं दन्तात्मकं तत्सत्यं तत्प्रसादिलक्षं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुत्तमम् चैतन्यं शासनव्योमातीतं ज्ञानं नातीतं फलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास गुरुदयाल सतगुरुदयाल की अमृत मैमानी पना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु जी महाराज की अमृत मैमानी मुखार बंदारा राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निगनाम सूरत दिव्य दिव्य अनुभव तो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को हम हृदय पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती काबिल करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शनि करूं सतगुरु बन किता ही राम जी बारम्बार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज अगाध बातें बता रहे हैं। नर नारी ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुन। सृजनहार परमात्मा बाजीगर है और जितनी भी रचना रची हुई है वो उनकी बाजीगर। और जगत जब इस बाजीगरी में आ जाता है, रचना में आ जाती है आत्मा, तो बाजीगर को और बाजीगरी को एक मान। ये अगाध बातें महाराज निर्णय कर रहे हैं। बाजीगर सृजनहार परमात्मा को और बाजीगरी को एक। बाजीगरी में आत्म ब्रह्म के नाम अनंत आते हैं और बाजीगर में परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म का नाम एक है। तो अनंत नाम को और एक नाम को बराबर समझते। ये जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा तब तक ये कर्म से आत्मा अलग हो। सबसे प्रथम तो ये समझना। दूसरी बात महाराज कह रहे हैं कि आत्मा माता पिता और राजा की महिमा बहुत जबर कर और माता पिता राजा को ही गुरु समझते। ये भी बहुत बड़ी भारी भूल। गुरु पद तो माता पिता और राजा से अलग है। राजा का ज्ञान है परब्रह्म का, ब्रह्म का नाम राम, और माता पिता का माया ब्रह्म के साथ जितनी भी आत्माएं आई है उनका नाम पड़ा है रूप का। चाहे अवतार हो, चाहे साध हो, सिद्ध हो, कुछ भी। महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म से जो शरीर का नाम पड़ा है वो आत्म ब्रह्म का, वो माता पिता का। और परब्रह्म का नाम राम है, उसमें प्रेम है, वो राजा। और गुरु पद का जो ज्ञान है वो अलग रहता है। गुरु पद का ज्ञान, गुरु की जो ज्ञान की महिमा है वो अनव्य ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। रूप को कहीं भी गुरु ज्ञान नहीं देता है। वो तो पदवी दी है केवली भगवंतों को सृजनहार ने इन जीवों को समझाने के, पर अनव्य ज्ञान से ही समझ सकते। अनव्य ज्ञान गुरु ज्ञान के बिना समझ नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया नाम अनंत ताये किन ते नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताये के नाय पिछाण। माया के अनंत नाम गिनती नहीं। अब इसमें जिस जिसको अच्छा लगता है वही नाम धारण कर लेते। तो वो बाजीगरी में है कि बाजीगर में? बाजी।
और ब्रह्म का नाम एक है जो सृजनहार परमात्मा का, उसका नाम है जो सब में रम रहा, घट घट कण कण, और जिसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, न वो महाराज परमात्मा आकार में आता, उसकी पहचान नहीं। और उसकी भी कोई राम भी ब्रह्म को रटे पहचान भी है, तो भी सुखराम जी कह रहे हैं, समझो सेंग नेत बाणी, चेते बावन गादी, आवे विमान साम साते संत साधु। सुनजो सेंग नित वाणी, ये मेरी जो वाणी है अनुभव की, ये गुरु पद का ज्ञान देने वाले हैं। ने अंचर कैसे प्रकट होता है वो दे रहा है। गुरु पद में नेंचर लेके जाता है, कोई शरीर किसी का दूसरों का लेके नहीं जाता, खुद का आधार शरीर है, वो ही उस देश में आत्मा को पहुंचा। नित्य रोज ये मेरी वाणी को सुनो, और इसमें चेते बावन गादी, 52 गादी यानी 52 स्वर व्यंजन अक्षर है, मात्राएं, उनमें महाराज फरमाते हैं चेते क्या, जो रकार है वो ब्रह्मवाच्य, वो सब अक्षरों में 52 अक्षरों में रकार को सबसे उच्च बताया संत। आड़ा उबा तिरछा सब जगह लगता है, और अग्नि के जैसा है, सूर्य के जैसा। अब इस 52 अक्षरों में जो रकार मकार है, वो महाराज फरमाते चेते 52 गादी। चेते कैसे, गुरु ज्ञान से, अणबे ज्ञान से, सांसों सांस सतगुरु विधि से। तो महाराज फरमाते वो नेंच रूपी विमान, केसर वर्णा मार गारे, आवे अमर विमान, सामा संत बधावसी, दिन दिन करता बाण। संत कौन, आत्मा, वो जब आएगा नेंचर कंठ में, रोम रूम में उमा होगा, तो आत्मा उसको बधाएगी। सामा जाएगी उस शब्द शब्द में मिलने के लिए, तब महाराज फरमाते हैं शादी होगी उस नेंचर के साथ आत्मा की, तब परम पद में मिलेंगे। ऐसा महापुरुषों का जो ज्ञान है, ऐसा जब ज्ञान आ जाता है, तो तजे भरम करम भजे राम कोई, जके जन पहुंचा अखी अमर। ऐसा भरम कर्म जब मिट जाएगा, बाजीगर और बाजीगरी के बीच का, अनंत माया के नाम का और ब्रह्म के नाम का, और ब्रह्म के नाम का और ससुर के निजी नाम का, ये तीनों का समझ आ जाएगी, तब वो जबर राम नाम रटेगा सांसों सांस, और वो अखी अमर आत्मा उस देश में पहुंचे। तो महाराज फरमाते हैं इसको समझेगा कौन। महाराज फरमाते हैं जो आत्मा अरूप है और अरूप में मिलना चाहती है, निरंजन निराकार निराधार पद में, वो ही समझे, वो ही गुरु ज्ञान में समझेगा। नहीं तो माता पिता राजा कोई गुरु ज्ञान समझते, ये बहुत बड़ी भूल है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, गुरु की करे आन कोई शोभा, कहो कुण समझे भाई, और गुरु के मत उठावे तो सब बरजे आई। सस्वरूप आनंद पद के ज्ञान की कोई शोभा करता है, समझाता है, सुनाता भी है, तो कोई सुनने वाले समझते ही नहीं। क्यों, माता पिता राजा के जो ज्ञान है, बाजीगरी के जो है, और इस बाजीगर को एक ही समझ। गुरु ज्ञान माता पिता के जो शरीर में सुखों की प्राप्ति होती है, चैन चमत्कार दिखते हैं, उन्हीं को सब गुरु ज्ञान मानते हैं। माया ब्रह्म के पद को ही गुरु ज्ञान समझते हैं। और कोई गुरु ज्ञान जगत में वैराग लेता है, वैसे इसको धारण भी कर लेता है, तो सब बरसते हैं। हमारे परिवार में ठेठ से जो चल रहा है वही चलना चाहिए,
तू अनोखा अलग से ये कहां से लाया? जैसे कोई वैराग लेता है तो क्या गृहस्थी छोड़ कहाँ जा रहा है? माता पिता ने पाला पोसा सब किया और तू छोड़ के जा रहा है। इसी प्रकार गुरु ज्ञान तीन लोक से अलग करने वाला, तीन ब्रह्म के लोक से अलग करने वाला है। ये गुरु ज्ञान जब आता है तो सब बरसते हैं। कैसे? मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। गुरु की टहल वैरागी के साथ जो चला जाता है तो सब परिवार वाले दुखी। इसी प्रकार ये चौथे लोक का ज्ञान जो धारण करते हैं तो महाराज फरमाते माता पिता राजा की महिमा तक कोई दुखी नहीं होता। वो तीन लोक में ही है, आता जाता रहता है। और जो गुरु ज्ञान धारण कर लेता है वो तीन लोक को तज देता है। तीन लोक 14 भुवन भी माया ब्रह्म का, और तीन ब्रह्म के देश भी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार। ये राज का कार्य भी छोड़, वैरागी के न राज का जोड़ चलता है न माता पिता। तो इसी प्रकार न राजा कोई दंड लेता है न माता पिता, कोई बदले में लेना भी नहीं चाहता। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि माया ब्रह्म सुनो शिष्ट का सकल कुल हुई, पूर्ण ब्रह्म लग सब महिमा जो कुल राजा जो हुई। माया ब्रह्म तीन लोक 14 भुवन तक सारी सृष्टि महिमा कर, और सारी सृष्टि उसमें समाई हुई। सबकी उत्पत्ति उसी से है। आत्मा का ये किसी को ज्ञान नहीं कि ये जन्मती मरती प्रतीत क्यों हो रही, इसका जन्मना मरना कैसे मिटेगा, ये समझ गुरु ज्ञान के बिना आने। ये कहेगा भाई ये शरीर छोड़ा आगे दूसरा धारण कर, दूसरा छोड़ा तीसरा धारण कर, ये छोड़ा और आगे तैयार है फिर चल। बस यही सबके मन में समझ, यहाँ गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, बस धारण करते। ये मालूम नहीं कि शरीर मिलेगा कि अवगति में जाता है, अधोगति में जाता है, देवता योनि में जाता है। तो ये तो सब भोग योनि आए, इसमें शरीर मिलता ही नहीं। शरीर तो क्या पशु पक्षी में जाता है, लग 84 जब मिलता है क्या नरदेह में जाता है, और में शरीर है ही नहीं। महाराज फरमाते हैं स्थान मिलता ही नहीं। स्थान के लिए तो आत्मा तरसती है, तो शरीर तो बहुत दूर की बात। स्थान नहीं मिलता, अवगति वाले तो घर के घर में रहते आत्माएं, जहां से उठ के गई वहीं बैठी है, कोई स्थान नहीं मिलता है, बहुत दुखी रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में यहाँ तक सबको समझ है, माता पिता की भी, राजा की भी समझ है, परंतु गुरु ज्ञान की समझ, केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान क्या कह रहा है वो किसी को सुनने से समझ आती नहीं, बाचने से भी समझ। क्यों? ये कुल बाहरी भक्ति और वो कुल की भक्ति। तो कुल की भक्ति में सब समझते हैं, कुल बाहरी में कौन समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी साध संत ये जग में जो सेना कुल माई, इनके पद भी नहीं गुरुदेव की भोला समझे नहीं। ज्ञानी हो, साध हो, संत हो, जो माता पिता बाजीगरी की बाजीगरी, बाजीगर की बाजीगरी कोई समझता है वो इसको कुल को राजी रखता है और कुल की बातें करता है। सब वो कौन है? ये रूप, रूप की बातें करे और सुख पाएगा, बस सुख पाएंगे, दुख की बात नहीं करते हैं। और सुखराम जी कह रहे सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। अरे सुख की आशा करेगा तो दुख जरूर होगा। जैसे तू जन्मेगा तो सबको सुख होगा, और जब उठ के जाएगा, मरेगा, शरीर से निकल जाएगा तो कितने दुखी होंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानी ध्यानी साध संत युग में सब सेना यानी सुखों की प्राप्ति की महिमा कर। तो इनके गुरुदेव की पदवी नहीं,
सबके माता पिता और राजा की है, यानी बाजीगरी की पदवी है, बाजीगर को नहीं समझ। गुरु ज्ञान में जब तक नहीं समझोगे, वो भोले जीव है, भोले। भोले में महाराज फरमाते हैं डापे का, कोई भी पकड़ता है तो भोले जीवों को ही पकड़ता है। जोरावर बराबर का होता है, उसके जाता नहीं, इन्हें क्या पता इससे जीतूं हारूं। भोले जीवों को फंदे में ले लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये भोले जीव जो होते हैं वो इन गुरु पदवी में, माता पिता की, राजा की पदवियों में समझते हैं कि किसको कौन सी पदवी मिली। नित्य अवतार को कौन सी पदवी मिली, निमित्त अवतार को कौन सी पदवी मिली, ये समझते नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को कौन सी पदवी मिली, ये भी नहीं समझते। धर्मराय को कौन सी पदवी मिली, ये भी नहीं समझते। सबकी पदवियां अलग अलग है, काम अलग अलग है और भुगतान भी अलग अलग है। निमित्त अवतार को पदवी किसकी मिली, राजा की। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पदवी किसकी मिली, हाकम की। तीन लोक के मालिक है वो, सारी सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार उन्हीं के हाथ में। और अपन क्या तो गुरुदेव का बता देते हैं, कि राम जी का बताते हैं, और क्या बस उन्हीं का बताते हैं। तो सबकी पदवियों की परीक्षा तो करो अलग अलग, किसको क्या क्या पदवी, सारा लिखा हुआ इस ग्रंथ पर, सब एक बता दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भूले जी ये पदवी समझते नहीं है कि किसको कौन कौन सी पदवी। केवली भगवंतों को, नित्य अवतार को, आत्मा को परमात्मा मिलाने की ये अणबे ज्ञान की पदवी। आप अणबे ज्ञान का विस्तार करो जगत में। जो जम जालम की फांस में फंसे हैं उनको जम जालम से निकालो। कैसे? सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का। सुखिया संत छाया, अब ये संत छाया कोई शरीरदारी की बता रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये नेंचर रूपी जो छाया के नीचे आके आत्मा लीन हो जाएगी, तो उसमें धूप का सुख हट करके छाया में लीन। वृक्ष की छाया में, हमा पक्षी की छाया में रंक से राजा हो जाता है। वृक्ष की छाया से शीतलता आ जाती है, बल्कि बावनिया चंदन पे सरफ लपट करके और ज्वाला बुझा देता है। इसी प्रकार ये 52 अक्षर को सांसों सांस में, 52 अक्षर में राम नाम को सांसों सांस रटोगे तो महाराज फरमाते आत्मा के कई जन्मों की ज्वाला लगी हुई है, जन्मने मरने की, दुख की, सुख की और जम जालम की, त्रास की, वो मिट जाती है लपट। बावनिया चंदन यानी 52 अक्षर, 52 गादी में अगर तू लीन हो जाएगा, रक्षा प्रकार मकार को सतगुरु विधि से रटेगा, तो ये नेंचर रूपी छाया तेरे को आनंद रंग से राजा बना। सारा विष उतर जाए, नाग निवण जड़ी तेरे मुख में आ जाए और विष नहीं चढ़ेगा। ये मन, ये आत्मा तेरे को पकड़ नहीं सकती, मन तेरे को भरमा नहीं सकती। मन कर्मों का राजा है, परंतु आत्मा चेतन हो जाती है तो फिर मन को शीतल होना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भोले जीव कब समझेंगे कि गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तोई। भोला जीव भीष सो डर पे यू नहीं माने मोई। अब गुरु पदवी हमारी, सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं कि जो भी नित्य अवतार आए, तो राम जी ये नहीं कह रहे मेरे को ही है, नहीं, हमारी यानी सबको। जो भी नित्य अवतार भरत खंड में सृजनहार से आए हैं भेजे हुए, उन सब के पास यही अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, यही सतगुरु विधि।
यही 52 अक्षर में रकार मकार से 700 सांस रटना, एक ही राम। तो इसके बिना गोलमाला फिरे नहीं, ऊसा सांस आवे नहीं। और राम नाम के बिना दूसरे कितने नाम ले लो आवे ही नहीं, और नयनचर प्रगट भी नहीं। ये महाराज फरमाते हैं ये गुरु पदवी हमारी आदू आदू यानी सृष्टि रचना के पहले से, ये कोई मैंने नई नहीं बनाई है, आदू शुरू से ही है। परंतु बोले जीव समझते गुरु पदवी किसको है, बोलते नहीं मारा गुरु महाराज ने, बोलते नहीं मारा गुरु महाराज ने, बोलते नहीं मारा गुरु महाराज ने। ये तो मारा मारा करके तो सब वंचित रह जाते परमात्मा से। क्यों कि जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आधीन बहुत होए लिया। हमने जग में अवतार धारण किया है, किसके लिए, परम तत्व का पसारा कर। ये गुरु पदवी है। परम तत्व, परम का अर्थ क्या है, पर श्वास। इस ब्रह्म के नाम को जब तक श्वास पर श्वास में नहीं रटोगे, तब तक परम पद से नियंचर आने वाला नहीं। ये परम तत्व का पसारा अणवे ज्ञान में हमने भांत भांत कर लिखा है, लाइन लाइन में लिखा है। क्यों, तो गुरु की कृपा से हमारे पास ये परम तत्व का भेद आया। गुरु कृपा कौन सी, नियंचर विरमदास जी से नहीं आया। विरमदास जी ने तो आगे देश का ज्ञान कराया। महाराज फरमाते गुरु कृपा, पर ब्रह्म गुरु है, सारी सृष्टि का गुरु। सत्स्वरूप का जो पद है गुरु पद, तो परब्रह्म परमात्मा के दो पद हैं, एक से सृष्टि उत्पत्ति होती है और एक पद से उत्पत्ति नहीं होती। तो सृजनहार के नाम को 700 सास रटा, तब ये नियंचर गुरुपद ब्रह्म विराट से केवल पद से आया, वो गुरु कृपा। हमने अवतार लिया तब साथ में ये भी आ गया। जन्मते ही शब्द पीठ में धाने लग गया और जबर रटना चलने लग गई। विरमदास जी तो पीछे मिले 1801 में, 18 वर्ष बाद। फिर 1824 में फिर रामचौकी बैठे 18 बरस। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जगत में पसारा जब से परम तत्व पीठ में धाने लगा, निज नाम तब से वाणी बनाने लगा। साल सवा साल के थे महाराज। ऐसी गुरु कृपा हमारे ऊपर हुई। और शिष्य कौन है, आत्मा। शिष्य आत्मा है और ये आधीन होकर के उसमें लीन हो गई। फिर मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आने। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासों देव लगाया। तत्त शब्द का हमने जब पराक्रम समझा कि विरमदास जी को सृजनहार ने भेजा, उन्होंने भी अणबे वाणी बढ़ाई। अणबे वाणी जिसने बनाई है उसको गुरु की पदवी कहलाई। गुरु ने गुरु की पदवी उन्हीं को है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसी कृपा से हमारे को उस देश में मिलने का ज्ञान आ गया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आत्मद अगाध ज्यों वाणी, समझा हंस मिलेगा आने। ये मातम मद अगाध वाणी है। इस अगाध वाणी को जो समझ जाएगा, अगाध मेरे वचनों को, अगाध मेरा केवल ज्ञान है, इसको जो समझ जाएगा, वो हंस परम पद में मिलने में वार नहीं लगे, टाइम नहीं लगे, उसको कोई रोक नहीं सके। परंतु इस वाणी में समझेगा। इसमें जब समझ गया, वाणी में इसमें इतना समझ करके समझ गया, तो सुनता भरम करम सब जावे, जिन प्यासे को नीर पिलावे। इस परम तत्व के ज्ञान को सुन करके धारण कर लेता है, तो उसका भरम कर्म से अलग हो जाता है।
और आपका भी होता है, और कोई प्यासा है उसको भी आप ये समझाओगे तो उसकी भी प्यास बुझ। दिए से दिया आगे से आगे जलता जाए। यहाँ ये नहीं कहा तेरे को ऑर्डर नहीं है तो तू आगे मत बताना, कहीं नहीं लिखा। खुद भी महाराज परमात्मा प्यास बुझाओ और औरों की भी बुझाओ। उसके लिए महाराज निर्णय किया है तो परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व ये मत समझोगा मेरे पास, सबके पास, सब में रम रहा। परमात्मा सबका है, सारी आत्माएं शिष्य है, परमात्मा में मिलने के लिए शरीर धारण कर। तो परम तत्व सब में है, पर ये सांसों सांस सदगुरु विधि के बिना, 52 अक्षर में रकार मकार के बिना ये परम तत्व का जो केवल ज्ञान है वो लख नहीं, समझ नहीं सकते। नहीं समझते तो वो बाजीगर की समझ नहीं होती है, बाजीगरी में फंसा रहे। और बाजीगरी में फंस करके रूप में शरीरधारी गुरुओं में फंस करके परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आने क्यों चावे। परम तत्व को सार बताते हैं, महिमा करते हैं, केवल ज्ञान की अणबे साखें बोलते हैं और आन की महिमा करते। आन को गुरु बताते। आन कौन है? शरीर। शरीर को आन नहीं बताते हैं, नहीं मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो उस देश का वासी हूं, मैं तो वो हूं। और देवता को आन बताते। तो बताओ संसार में ये भोले जीव है कि समझदार है? वो गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही। भोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मुन। ऐसे भोले जीव होते हैं, वो भरम जाते हैं और भरमाने वाले बहुत है। भरमावन को सकल युग है, समझावे जन बिरला। छुछम वेद के भेद बिना रे, सब माया का हिरला। भरमावन को बहुत है, बहुत है ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी जाने पंडित साध संत, गुरु बन बन के बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े सतगुरु बन बन के। तो उसका क्या हाल होगा? तो सुनो खून सकल सिर भारी, ब्राह्मण जानर जा मुझ त्यागी। ओ सुन खून कहू नहीं छूटे, जे मोह सोई नहीं लागे। उसके ऊपर खून भारी होगा जो मेरे अणबे ज्ञान के निर्णय समझाते नहीं है और रूप में फंसाते, भरमा देते हैं। वो परमात्मा से आत्मा वंचित रह जाती है, तो उनका भरमाने वाले का खून छूटने वाला, कई जन्म तक उसको खून लगाए, बहुत ही फिरेगी आत्मा। ब्राह्मण का शरीर है मेरा, और उनको जानकर भी कोई मेरे से लगता नहीं। कई जने ब्राह्मणों को चंडाल बताते हैं, कई तरह की बातें बताते हैं। कई जने ब्राह्मणों को प्रधानता ही नहीं देते। तो ब्राह्मण जान करके मेरे इस केवल ज्ञान से जो अलग रहेगा, महाराज फरमाते उसका खून छूट नहीं सकता, जो मेरे केवल ज्ञान से लग आगू है। इसमें कोई ब्राह्मण का वो नहीं है। मेरा शरीर ब्राह्मण का था तो खटदर्शनी में भी हूँ, गुरु पदवी भी है, सतगुरु पदवी, दोनों ही। ब्राह्मण का मैं क्रिया कर्म की सब कर ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ सृजनहार ने मेरे को केवल ज्ञान के लिए भेजा। और कितनी बार मैंने 3 लोग के माता पिता की सेवा करी है। मात पिता का मैं अगवानी, जो जग सपूत कहलाया। मात पिता का अगवानी रहा और जग में सबूत भी कहलाया, सपूत कहलाया। यानी कई बार राम कृष्ण की पदवी ले ली। अब ये जीव तारने की पदवी जब सृजनहार ने दी है, और इस प्रकार से इसमें जो लगता नहीं है, तो वो जन्मता मरती आत्मा प्रतीत होती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, और बाजीगरी में फंस जाए, बाजीगरों को भूल जाए। जो बाजीगर को भूल जाती है तो बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, यो कोई भेद न पावे। वो प्राणी माया का गुणगान करते हैं, बस रूप का, रूप में फंसे रहते हैं। अब खुद रूप का तो माया का नहीं बताते हैं, देवता को माया बताते।
अरे देवता तो आत्म देव है, वो तो माया का शरीर छोड़ के चले जाते। अब तो खुद माया का शरीर लेके बैठा है ना। देवताओं का शरीर तेरे पास में, पर इसकी समझ नहीं। उसी के गुणगान करते रहते हैं, उसी की महिमा करते हैं, उसी में सुनने वाले को फंसाते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो प्राणी मेरे अनभे ज्ञान से, सत्य ज्ञान से बेमुख हो जाए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहे, सुन जो सब शिष पाचला जे जन्म मेरा हो, अनहद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो काम। पाछले भी सुनो, मैं जा रहा हूँ अगम देश में, ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ, तो पाछले भी इसमें समझ जाना। सुन जो सब शिष पाछला, शिष कौन? आत्मा है, क्यों? आत्म ज्ञान के लिए मेरा ग्रंथ है। तो सब शिष आत्माएं सुनो। तो अनहद बाजा झूठ है, तेरे को कोई भी चैन चमत्कार, रूप, उजाला, ज्योति, कई प्रकार के बातें बतावे, वो सब झूठी है। कौन सी? ध्यान करया सो निजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला कछु कहता ने आवे, ना मूर्त ना ज्योत कहावे। ब्रह्म कला न मूर्त रूप में है, न ज्योति में है, न उजाले में है, न चैन चमत्कार में है, न 36 बाजे में है, न राग रागड़ियों में है। महाराज परा न कानों में डावे बाजू, जीवड़े बाजू जो आवाजें आती रहती है, वो भी सब माया की है। और वो सत्सबद से तेरे को वंचित कर देगी और आनंद पद से वंचित रह जाएगा। ऐसी जब तक समझ नहीं है, तब तक आत्मा मेरे अगाध ज्ञान को समझ नहीं सकते। अगाध मेरा जो निर्णय है उसको भी नहीं समझ सकते। तो परमात्मा से बेमुख रहे। गुरु से बेमुख तो परमात्मा से। गुरु से बेमुख है, शरीरधारी से नहीं, मेरे केवल ज्ञान से। अनबे ज्ञान से बेमुख रहेगी तो वो परमात्मा से भी बेमुख रहेगी। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। राम राम। गुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम, सबने राम राम राम।